हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एलआईसी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। कंपनी ने अपने सितंबर क्वार्टर का फाइनेंशियल रिजल्ट 8 नवंबर को डिक्लेयर कर दिया है, जो कि बेहद खराब देखने को मिला हुआ है। अगर मैं आपको नेट प्रॉफिट के बारे में बताऊं तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली हुई है। अब आपके सामने है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट में सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट को डिस्कस कर लेते हैं कि कंपनी को इस क्वार्टर में कितना प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है या कंपनी का मुनाफा कितना रहा है। तो ये अभी के क्वार्टर में 7,723 करोड़ का मुनाफा देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में अगर देखें तो ये मुनाफा 10,527 करोड़ का था और प्रीवियस ईयर 2023 में देखेंगे तो 8,032 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आप ईयरली वाइज देखें या क्वार्टरली वाइज देखें, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इस फाइनेंशियल रिजल्ट के लिए क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं कंपनी ने सेल्स कितनी की है। यहाँ पर अभी के क्वार्टर में कंपनी की जो सेल्स निकल कर आई है 2,31,132 करोड़ की यहाँ पर सेल्स देखने को मिली हुई है। प्रीवियस क्वार्टर की बात करेंगे 2,11,952 करोड़, और अगर हम सितंबर 2023 में देखें तो 2,03,033 करोड़ की यहाँ पर सेल्स देखने को मिली हुई है। इसका मतलब है कि इस क्वार्टर में कंपनी की सेल्स में इजाफा देखने को मिला हुआ है। अब बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस के बारे में। यहाँ पर कंपनी ने 2,24,544 करोड़ के यहाँ पर एक्सपेंसेस किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 2,02,180 करोड़, और अगर हम सितंबर 2023 की बात करें तो 1,94,558 करोड़ के यहाँ पर एक्सपेंसेस देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब है कि कंपनी की जो सेल्स इंक्रीज हुई है तो कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं, जो कि इस क्वार्टरली रिजल्ट के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। यहाँ पर अगर सितंबर 2024 में देखें तो 6,588 करोड़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल कर आया है। प्रीवियस क्वार्टर में ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट 9,773 करोड़ था, जबकि सितंबर 2023 में देखें तो 8,475 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल कर आया था। इसका मतलब है अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें, चाहे वो ईयरली वाइज देखें या फिर क्वार्टरली वाइज देखें, कंपनी के जो रिजल्ट में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के बारे में। यहाँ पर अगर हम ओपीएम को देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी का ओपीएम जो है 3% निकल कर आया है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 5% था, और अगर हम प्रीवियस ईयर में देखें तो 4% देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि आप चाहे ओपीएम को क्वार्टरली देख लें या ईयरली देख लें, यहाँ पर गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इस फाइनेंशियल रिजल्ट के लिए क्या है, एक और निगेटिव पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो अमाउंट होती है जिस अमाउंट पर अभी कंपनी ने टैक्स पे नहीं किया है। तो अगर सितंबर 2024 में देखें तो 7,382 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10,774 था, और अगर प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 8,763 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आप पीबीटी में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी आप क्वार्टरली या ईयरली वाइज एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी, जो कि इस क्वार्टरली रिजल्ट के लिए क्या है, एक और निगेटिव पॉइंट है। अब यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं टैक्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 16% का टैक्स पे किया है। प्रीवियस में देखें तो 15% था, और अगर प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 13% यहाँ पर टैक्स पे किया था। अब डिस्कस कर लेते हैं एंड में ईपीएस के बारे में। ईपीएस क्या होता है, अर्निंग पर शेयर। यहाँ पर सितंबर 2024 क्वार्टर में 12 रुपये 22 पैसे का ईपीएस निकल कर आया है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे 16.67, और अगर हम सितंबर 2023 में देखें तो 12.70 निकल कर आया था। इसका मतलब है कि ईपीएस में भी आप अगर चाहे क्वार्टरली वाइज देखें या ईयरली वाइज देखें तो अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला हुआ है। कुल मिलाकर जो रिजल्ट है काफी ज्यादा बेहद खराब देखने को मिले हुए हैं। कंपनी के नेट प्रॉफिट हो या ईपीएस हो या प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, सब जगह एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली हुई है। देखते हैं स्टॉक के ऊपर इस फाइनेंशियल रिजल्ट का इम्पैक्ट कितना पड़ने वाला है। हो सकता है मंडे के दिन आपको इस स्टॉक के अंदर एक गिरावट देखने को नजर आए। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।